बिल्डर्स बिल्डिंग बना लिया करते थे और उसके बाद फिर लोग उनको ख़रीद लेते थे। पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लोग सिर्फ अपना एक आशियाना बनाने में लगा देते थे। लेकिन मालूम ये होता था कि बिल्डिंग बुक है, मालूम ये होता था कि कभी भी उसके ऊपर बुलडोज़र चल सकता है, कभी भी डेमोलिशन हो सकती है। वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं होता था, पानी का कनेक्शन हो या और दूसरे फैसिलिटीज़ हों मिल जाती थी। नहीं अगर मिलता था तो बिजली का मीटर नहीं मिलता था, कनेक्शन नहीं मिलता था। इसी बात को लेकर के पूरी दिल्ली में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमको बिजली का कनेक्शन नहीं होता तो सारे काम सब कुछ चौपट हो जाए अगर घर में बिजली नहीं हो। लेकिन अदालत में अलग अलग पार्टीज़ पहुंची, अर्जियां गईं और उसके बाद फिर कोर्ट के डिसीजन के साथ साथ दिल्ली विधानसभा में पहली मर्तबा जब विधायक बने आले मोहम्मद इकबाल मटिया महल विधानसभा से, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मुझे याद है उस वक्त मैं भी मौजूद था और विधानसभा में जब ये बिजली के मीटर्स का उन बुक हुई बिल्डिंग्स को लेकर के मुद्दा उठाया गया आले की तरफ से, तो लोगों ने यही कहा कि वाकई ये एक वो जेन्युइन इशू है जिससे हर दूसरा आदमी जूझ रहा है। समझता हूं कि सिर्फ पुरानी दिल्ली या मेरी विधानसभा का मुद्दा नहीं है, 70 की 70 विधानसभा का ये मुद्दा है। अध्यक्ष जी, एक बंदा कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर बिल्डिंग बना के चला जाता है, आम नागरिक वो बिल्डिंग में जब फ्लैट लेता है, चाहे वो 40 गज का हो, 50 गज का हो, एमसीडी के अंदर वो बिल्डिंग बुक हो जाती है। उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाता है, वाईफाई का कनेक्शन उसके पास है, पानी का कनेक्शन उसके पास है, टीवी का कनेक्शन उसके पास है, सीवर का कनेक्शन उसके पास है, मगर नहीं है तो उसके पास बिजली नहीं है, उसका मीटर नहीं लगता। जब एमसीडी में बिल्डिंग बुक हो जाती है अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं दिल्ली का डिप्टी मेयर रहा पिछले 2 साल, अब मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ये मेरी विधानसभा का नहीं, क्योंकि 70 की 70 विधानसभा का आदमी मेरे डिप्टी मेयर ऑफिस में एमसीडी सिविक सेंटर में आया, चाहे वो आपका हो। मैं इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और पावर मिनिस्टर साहब भी है नहीं, मगर मैं दोनों से गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये आसानी अगर कोई पॉलिसी बनाए कि टेम्परेरी मीटर दिया जाए, क्योंकि सारे कनेक्शन उसके पास हैं। बिल्डिंग में जहां मैं हूं 10-12 मीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, बल्कि अभी पूरी तरीके से कनेक्शन भी नहीं आया। यहाँ मौके पर इस वक्त मटिया महल विधानसभा से एमएलए आले इकबाल भी मौजूद हैं। विधानसभा में हम भी उस टाइम मौजूद थे जिस वक्त आपने बिजली के मीटर्स का बुक हुई वही बिल्डिंग्स पर मुद्दा उठाया था। लोग लाखों रुपए खर्च करके, रिश्वत के पैसे दे करके भी मीटर नहीं लगवा पाते थे, और जिनके पास पैसा होता था उनके मीटर लग गए, जिनके पास नहीं होता था वो इधर उधर से लाइट उधार का मांगते थे। अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने मैंने नहीं सोचा था, मैं समझ रहा था ये बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, मगर जब मैं पहली दफ़ा विधायक बना और जब मैंने सबसे पहला मुद्दा मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे 6 अगस्त को मैंने ये मुद्दा स्पीकर साहब के सामने रखा कि स्पीकर साहब मैं चाहता हूं कि स्पेशल अटेंशन के अंदर मुझे 280 के अंदर एक एक्ट होता है दिल्ली विधानसभा का, उस एक्ट में मुझे बोलना है। तो और पूछा जाता है विधानसभा में कि आप विधानसभा का विधायक किस मुद्दे पे बोलना चाहेगा। मैंने कहा बिजली के मीटर के इशू पे। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये मुद्दा मैं पहले सिर्फ अपनी पुरानी दिल्ली के लिए उठा रहा था, मगर ये पूरी दिल्ली का मुद्दा था। क्योंकि जब मैं एमसीडी में डिप्टी मेयर था उस दौरान मुझसे सैकड़ों लोग आते थे एमसीडी के ऑफिस में, धक्के खाते थे। एमसीडी वाले आम इंसान को, गरीब को फुटबॉल बना दिया था। एमसीडी वाले कहते थे बीएसएस के पास जाओ, बीएसएस कहता था एमसीडी से एनओसी लाओ, वो कहता था इधर जाओ उधर जाओ, सैकड़ों जगह धक्के खाते थे। और जो मालदार आदमी है, जो करोड़पति है, वो जो बड़ा आदमी है, वो तो अपना मीटर किसी भी तरीके से जुगाड़ करके लगवा लेता था, लेके दे के सेटिंग से। मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ऐसा होता है। 70,000 रुपये दे दो, 1 लाख रुपये दे दो, 1.5 लाख रुपये दे दो, मीटर की बोली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आईपीएल के किसी प्लेयर की बोली लग रही है, मीटर की बोली लग रही थी। अगर 6 मीटर है तो 6 लाख रुपये, मतलब यहाँ तक के रेट बन गए थे कि 1-1 लाख रुपये का 1 मीटर लग रहा था, मगर वो कौन ले रहा था समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ इसलिए कि बिल्डिंग बुक होती थी इसलिए। एमसीडी में जो बिल्डिंगें बुक होती थी, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता था, उसको एमसीडी बुक करती है, और हाई कोर्ट के ही ऑर्डर थे कि बुक बिल्डिंग के अंदर मीटर नहीं लगेगा। आज ये जो लड़ाई 2.5 महीने पहले हमने स्पीकर साहब के सामने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार के सामने मैंने ये मुद्दा रखा था कि मुख्यमंत्री भी, स्पीकर भी, जो भी हैं, पहले वो अपने इलाके के एक विधायक हैं, उसके बाद वो मंत्री हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ आले दिल्ली के 70 के 70 विधायक जो हैं इसी सेम परेशानी से जूझ रहे थे। अब मुझे तो ऑफ द रिकॉर्ड और भी बीजेपी के विधायकों ने बोला कि भाई ये तो हमारे भी इलाके का मुद्दा है। तो मैंने भैया तुम क्यों नहीं उठाते हो, उठाओ, ये मुद्दा तो उठाना चाहिए। और आज सरकार ने इस बात को माना और सरकार के साथ साथ कोर्ट ने इस चीज को ऑर्डर करा कि हमारा ये मुद्दा, हम लोग इस मकसद में, मैं बार बार रिमाइंडर लेटर्स मुख्यमंत्री को लिखता था, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा बार बार, विधानसभा के अंदर माइक पर बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए। लोग, गरीब आदमी जिसके पास 20,000 नहीं है, 25,000 नहीं है, उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। आज आपके घर के अंदर वाईफाई का कनेक्शन है, आपके घर में सिलेंडर का कनेक्शन है, आपके घर के अंदर पानी का कनेक्शन है, आपके घर के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन है, तमाम चीजों के कनेक्शन आपके पास हैं। उसके पास घर तो है, मगर वो बिल्डर चला गया अपनी मुसीबत कम करके। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्लैट 25 लाख का है, वो कहता है मैं तो आपको 23 लाख का फ्लैट दे देता हूँ, 2 लाख रुपए आपका डिस्काउंट कर दिया, ये मीटर आप लगवा लेना। वो बेचारा एमएलए ऑफिस में धक्के खाता है, वो बिजली ऑफिस में धक्के खाता है, वो एमसीडी के ऑफिस में धक्के खाता है। आज जो ये कानून, जो दिल्ली सरकार ने भी माना, ये फिर उसके बाद कोर्ट ने भी माना
कि हाँ ये मुद्दा वाकई में दिल्ली की आम इंसान से, गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज तो सर्दियां हैं, पता नहीं चलता, लोग मजबूरी में अगर किसी से तार ले लें, भाई मुझे आप दे दो, लाइट दे दो, तो इतनी बड़ी परेशानी होती थी कि सब मीटर लगवाकर उसको बेचारे को उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे और बहुत हैवी उसको अपना पैसा देना पड़ता। फिर मजबूरी में इन्फोर्समेंट वाले छापा मारने जाते थे। अगर किसी ने लाइट ले ली तो छापा मारते थे, छापा मारने के बाद 2-3 लाख रुपए का बिल आता था इन्फोर्समेंट का, चोरी का बिल का, उसका चालान बना दिया। तो ये बड़ी कामयाबी है, दिल्ली की जनता की कामयाबी है। मुझे ये खुशी है कि पूरी दिल्ली में ये पहल अल्लाह ताला ने मेरे जरिए कराई। आज आपके माध्यम से भी तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने मीटरों को, अगर आप पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और या पूरी दिल्ली के कोने कोने से जहां आपका BSES का ऑफिस है, आप वहां जाएं बिजली दफ्तर में, अपने मीटर को अप्लाई करें और MCD के बुक की वजह से नहीं लग रहा था, अब बेझिझक जाके बेबाक तरीके से लगवाइए। कोई दिक्कत दुश्वारी आए तो हमें बताइए। और रिश्वत अगर कोई मांगे और अब भी ये कहें कि लाइए 20,000 50,000, उसके लिए तो सबसे पहले 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करिए और उसके बाद हमें बताइए, हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। अगर अब चवन्नी भी कोई मांगे, चवन्नी भी अगर कोई आपसे बुक बिल्डिंग के अंदर BSES का ऑफिसर और MCD के तो ऑफिस में आपको धक्का खाना ही नहीं है। अब आपको सिर्फ एक ही जगह जाना है, एक स्टेप दूर BSES ऑफिस जाएं, अपने कागजात लेके जाएं। दूसरी लड़ाई अभी और सरकार के सामने रखेंगे, जो 5वें फ्लोर पे, 5th फ्लोर पर, 4th फ्लोर पे जो मीटर नहीं देते उसकी लड़ाई अभी की जाएगी। दूसरी लड़ाई ये भी की जाएगी, जो DDA के मकानात हैं उनको भी उस घर में भी मीटर दिए जाए। एक घर वालों को 2 मीटर की ज़रूरत है। भाई एक फैमिली है, 50 गज का किसी का मकान है, 25-25 गज में उसने अपने घर में आपस में बांट लिया है, बीच में आपने इसने दीवार लगा के भाई 50 गज के मकान को 25 गज कर लिया, 2 भाई रहते हैं। तो अब ये भी हमारा इंशाल्लाह ये मिशन सेकंड है कि 2 भाइयों को 2 मीटर दिए जाने चाहिए। अगर एक फ्लैट के अंदर 4 भाई हैं, उन्होंने अपना पार्टीशन कर लिया है, तो 4 के 4 भाइयों को उनके चारों के नाम से मीटर दें। BSES ये कहता है कि एक मकान में 1 मीटर, नहीं भाई नहीं, ये नहीं चलेगा। भाई बिजली मांग रहा है तुमसे इंसान, कोई गलत चरस अफीम गांजा कोई मांग रहा है, इतना धक्के खिलवाते हैं। जितना यूज़ करेगा उतना पैसे देगा, जितना भाई उसको BSES को भी तो रेवेन्यू मिलेगा, बिजली विभाग को रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। आप बिजली वाले लोगों को मजबूर जान के करते हैं कि बिजली वो चोरी करें, जबकि वो चोरी नहीं है, उनका हक है, उनका अधिकार है। ये बहुत ही खुशी की बात है और मैं माननीय न्यायालय का, हाई कोर्ट का बहुत हाई कोर्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, दिल्ली में हज़ारों परिवार जो है वो इससे जूझ रहे थे, क्योंकि बिल्डर्स जो है वो हाइट से ज़्यादा ऊंची इमारतें बना लेते थे, फ्लैट्स बना के लोगों को बेच देते थे और मीटर नहीं लगवाते थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो नहीं लगवाते थे या बिजली वाले ही नहीं लगाने देते थे मीटर्स? देखिए, वैसे तो जिम्मेदारी जो फ्लैट बना के बेच रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मीटर लगा के दे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाग बेध्यानी में बनते बनते उनसे सौदा करके ख़रीद लेते थे और उसके बाद में जब वो पोजीशन ले लेते थे तो पता लगता था कि इस बिल्डिंग में मीटर ही नहीं लगा हुआ है। भाई क्यों नहीं लगा हुआ है? वो इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि बिल्डर ने जो है इसकी जो हाइट थी 55 मीटर, जो सरकारी MCD के रूल्स के हिसाब से उससे ज़्यादा इसकी हाइट है, वो बुक हो जाती थी। +3 बनते हैं अमूमन बिल्डिंग्स, लेकिन बिल्डर्स क्या है 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल बना देते हैं और उसके बाद में मीटर नहीं लगता था। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने PIL के ऊपर जो ये फैसला लिया है कि बहुत सारे लोगों ने कोर्ट के अंदर PIL डाल रखी थी और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, तो मैं कोर्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हाई कोर्ट के इस जजमेंट का बहुत स्वागत भी करता हूं। अब इंशाल्लाह सारी आवाम को, जितने लोग इससे परेशान थे, सबको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और जो बुक हुई बिल्डिंग्स थी, क्योंकि मेरी अभी बात हुई BSES में, मेरी खुद की बात हुई, ऑर्डर्स मेरे पास हैं, ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो जितने लोग परेशान थे इंशाल्लाह उन सबके अब इंशाल्लाह मीटर्स लगेंगे और इसका इंशाल्लाह अगर किसी को कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, वो मेरे ऑफिस में भी आए, मेरे पास भी है। आपकी विधानसभा के या और दूसरी जगह का भी आप कह रहे हैं? नहीं, सब जगह देखिए, अगर किसी को कोई तकलीफ है, अगर वो आना चाहे, कहीं का भी हो वो आ सकता है। मेरी विधानसभा नहीं, कहीं का भी हो वो आ सकता है। तो इंशाल्लाह जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो करेंगे और इंशाल्लाह हम इसके लिए अपने यहाँ कैंप भी लगवाएंगे इंशाल्लाह, और जिससे हमारे इलाके में भी और जो लोगों को अगर इसमें कोई तकलीफ़ आ रही है तो वो दूर हो सके। और जितने लोगों के मीटर नहीं लगे हुए, जो के बुक हुई हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इंशाल्लाह लगवाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार, जो करप्शन था, 1-1, 2-2 लाख रुपए लोग लिए खड़े रहते थे, दे दिया करते थे, एजेंट्स की चांदी आ रही थी
और वो मीटर लगवाने के लिए लोगों से मोटी वसूली करने के बाद मीटर लगाते थे। जिनके लगे वो खुशनसीब थे, जिनके नहीं लगे उन्होंने पैसा खूब खर्च करने के बाद भी बहुत सी जगह ऐसा हुआ कि नहीं लगवा पाए। अब ये राहत मिलेगी लोगों को और इससे लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।